एक समय की बात है, दशरथ राजा के पुत्रों को पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई। अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल था। सभी लोग राजकुमारों के जन्म का जश्न मना रहे थे। उसी समय आशी दुर्वासा एक यज्ञ के लिए अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ और उनकी रानियों को आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ ने आर्षि दुर्वासा से प्रार्थना की कि उनके सभी पुत्रों को दीर्घायु और सुखमय जीवन प्राप्त हो। आर्षि दुर्वासा ने राजा दशरथ की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने राजकुमारों को दीर्घायु और सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा उन्होंने राजकुमारी शांता को भी आशीर्वाद दिया। आर्षि दुर्वासा के जाने के बाद राजा दशरथ ने एक बड़ा भंडारा किया। उन्होंने सभी ब्राह्मणों और भिक्षुओं को भोजन कराया। भंडारे के बाद एक ब्राह्मण राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि उनके पास एक पुत्र नहीं है। उन्होंने राजा दशरथ से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। राजा दशरथ ने ब्राह्मण को बताया कि उन्होंने आर्षि दुर्वासा से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लिया है। उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि आर्षि दुर्वासा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि उनके सभी पुत्र दीर्घायु और सुखमय जीवन प्राप्त करेंगे। ब्राह्मण ने राजा दशरथ की बात सुनकर खुशी हुई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि वे भी आर्षि दुर्वासा से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेंगे। ब्राह्मण ने आर्षि दुर्वासा से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। आर्षि दुर्वासा ने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि उनकी पत्नी अंजना को एक पुत्र होगा। वह पुत्र बहुत बलवान और बुद्धिमान होगा। ब्राह्मण ने आर्षि दुर्वासा का आशीर्वाद प्राप्त किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी अंजना को आर्षि दुर्वासा से प्राप्त आशीर्वाद के बारे में बताया। अंजना बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद अंजना गर्भवती हुई। अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम हनुमान रखा गया। हनुमान जी बहुत बलवान और बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान राम की भक्ति की और उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी के पराक्रम की गाथाएं अमर हैं। उन्होंने भगवान राम के लिए कई बड़े बड़े कार्य किए। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता को खोजा। उन्होंने सीता माता को राम जी का संदेश दिया। हनुमान जी ने लंका में राक्षसों के साथ युद्ध किया। उन्होंने लंका को आग लगा दी। हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली के बीच हुए युद्ध में सुग्रीव का साथ दिया। उन्होंने बाली को हराकर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान जी ने भगवान राम और रावण के बीच हुए युद्ध में भी भगवान राम का साथ दिया। उन्होंने रावण के पुत्र मेघनाद को मारकर भगवान राम को विजय दिलाई। हनुमान जी के पराक्रम से देवता भी प्रसन्न थे। उन्होंने हनुमान जी को कई वरदान दिए। हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने भगवान राम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी भगवान राम के नाम का निरंतर जाप करते थे। वे भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। हनुमान जी की भक्ति से भगवान राम भी प्रसन्न थे। उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे हमेशा अमर रहेंगे। हनुमान जी की शिक्षाएं। हनुमान जी की कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं में से कुछ प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। भक्ति का महत्व। हनुमान जी की कहानी से हमें भक्ति के महत्व का